Arif Habib साहब highly reputable, highly respected successful investment banker and so on and so forth and stock broker. उन्होंने एक अच्छी टीम इकट्ठी की है of good credible investors. अच्छा, ओके, जो वो तो आ गया आपको एश्योरेंस देने के लिए कि एवरीथिंग इज गुड टू गो. ओके, मगर अभी 25% रहता है, तो 25% में फौजी फर्टिलाइजर का इम्कान है वो आ जाएंगे. ओके, जब वो आएंगे तो ड्राइविंग सीट में वो हो जाएंगे. अच्छा, मगर ड्राइविंग सीट का ये मतलब नहीं है कि वो ही मैनेजिंग डायरेक्टर सप्लाई करेंगे या वो ही चलाएंगे. तो मतलब ये है कि दैट इज़ योर सिक्योरिटी ब्लैंकेट. सिक्योरिटी ब्लैंकेट से मुराद ये है कि फिर PPI के साथ कोई हुकूमत गड़बड़ नहीं कर सकती. हाँ, तो ये टैक्स छूट और ये फ्यूल के फिर ऊपर वो जारी नेगोशिएशंस जो है ना वो आगे हाँ. वो इनकी तरफ से FFC के लोग करेंगे ना, हाँ. जिनको ना नहीं की जा सकती. हाँ. तो अब जो नया कंसोर्शियम बन रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होगा, विच इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर द एयरलाइन टू इन्वेस्ट एंड टेक ऑफ. तो उसको जो स्टेबिलिटी या जो स्ट्रेंथ दी गई है, ये दी जाने का इम्कान है, वो इज़ वाया FFC. इतनी खुली बात कोई नहीं करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ. आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया. अच्छा. कि अब क्योंकि या तो ये आप इसको चलाएं और इसको स्टेबल रखें, ये ना हो कि अगली कोई गवर्नमेंट आए और वो फिर वो गड़बड़ कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की कोशिश करे, ये करे. विद FFC इन इट कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा. इट विल गेट अ फ्री रन. ये जाएंगे, ये रूट्स के ऊपर इधर उधर सारी बातें होंगी, बिकॉज विद द FFC सिटिंग देयर दे विल गेट देयर वे. नए रूट्स की वजह से वैसे भी कहा जा रहा है कि इतनी इशू नहीं है. जो इशू है वो रूट्स जो इस वक्त अनप्रॉफिटेबल है. किसी ने सवाल पूछा था ना मिनिस्टर को कि सर जी वो की होएगा जो अनप्रॉफिटेबल रूट्स हैं, नॉर्दर्न एरियाज, इधर क्वेटा, ये वो, तो उनका क्या होगा. वो तो सब्सिडाइज कर रही थी PIA. तो उसने कहा कि वो तो अब अगले जो लोग आएंगे उनको देखना पड़ेगा. अप्रैल से वो आ जाएंगे तो देखेंगे. और मैं आपको ये बता दूं कि अगर वो आते हैं और ये रूट्स रखने हैं तो गवर्नमेंट से मांगेंगे कुछ. एवं तो नहीं वो लॉस में तो नहीं जाएगा प्राइवेट सेक्टर. ये जो GST से इस्तिस्ना दिया गया पुर्जों की, तैयारों की, और फ्यूल पे भी 15 साल की टैक्स छूट, ये सब कुछ होगा. तो जो बाकी एयरलाइंस हैं उनकी हौसला शिकनी नहीं होगी जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं. तो ये बिल्कुल होगी, मगर इसको तो चलाना है ना. इसको तो चलाना है ना. और वो जो 600 अरब रुपए है जिसमें से कम 500 देना पड़ जाएगा, बाकी तो उन्होंने इनको कहना है आप ही दें. उसमें वो भी है ना कि कोई 100-125 अरब रुपया जो है वो आपके पास अभी भी लाइबिलिटी है, वो आपने देने हैं. तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दिस इज़ अ फॉर्मूला दैट द इंडियंस ट्राइड एंड हैव नॉट सक्सीडेड सो फार. अभी तक वो प्राइवेट नहीं हुई. अच्छा. दूसरी चीज़ ये है कि माई सेंस इज़ के ये चल जाएगी प्राइवेट सेक्टर में. बिकॉज प्राइवेट सेक्टर जो है वही काम करेगा जो कि पहले दिन से होना चाहिए था कि प्रोफेशनल लोगों को चलानी चाहिए थी, नॉट रिटायर्ड एयर मार्शल्स एंड रिटायर्ड जनरल्स और बिजनेसमैन जिनको एयरलाइन बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है. आज आप PIA का बोर्ड देख लें ज़रा खोल के कि बोर्ड के अंदर कौन बैठा हुआ है, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे चल सकती थी ये एयरलाइन. जो सियासी बंदा जिसको कहीं ना कहीं पार्क करना होता है तो गवर्नमेंट उसको डायरेक्टर, डिफरेंट गवर्नमेंट्स पार्क करती रहती है डायरेक्टर. जी सफारशी वही ना. हेड काउंट आप देखें ना, PIA का 300 से 500 है, वेरी हाई. और दूसरी जो है वो तकरीबन उनकी अगर हम रेशो निकालें तो वही आपकी बात 200 से 250. तो अब बात ये है कि क्या बात है, आपने कहा नुकसान क्यों हुआ. हाँ, अब आइए नुकसान क्यों हुआ. और वही वजह है जो इंडिया के अंदर एयर इंडिया को नुकसान हुआ था. वजह क्या है? क्या? ये सियासी तौर पे इनको हैंडल किया गया, इनको कमर्शियली नहीं हैंडल किया गया. अच्छा. फ़र्क क्या दोनों में? एक वो है कि एमिरेट्स, इत्तेहाद, बहुत सारी जो है नेशनल एयरलाइंस हैं, दे आर ऑल ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. ऐसे ही है ना, टर्किश इज ओन्ड बाय द टर्किश गवर्नमेंट. ठीक है. कतर इज ओन्ड बाय द कतरी गवर्नमेंट. एमिरेट्स, इत्तेहाद, ये सारी चारों द मोस्ट सक्सेसफुल एयरलाइंस इन द वर्ल्ड ये गवर्नमेंट चला रही है. तो क्या बात है कि वहाँ की गवर्नमेंट ये चला सकती हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है और इंडिया की गवर्नमेंट नहीं चला सकी. वही सियासी भर्तियाँ, सियासत, ब्यूरोक्रेट्स नहीं चला सकते. ये सबसे एलिमेंट्री प्रिंसिपल है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं दे आर स्टेटस को ओरिएंटेड, दे आर नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड. अच्छा. प्रॉफिट ओरिएंटेड वही होते हैं जो कि प्रॉफिट जिनकी जेब में जा रही हो. ब्यूरोक्रेट्स की जेब में ना कोई प्रॉफिट जाती है, तो उनको तो अपनी मीटिंग्स की पैसे चाहिए और कोई रिस्क नहीं लेनी जी कि उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लग जाए. कोई रिस्क टेकर्स नहीं होती ब्यूरोक्रेसी. कारोबार के अंदर रिस्क लेनी पड़ती है. द होल आइडिया ऑफ अ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज यू टेक, उसके अंदर एक रिस्क फैक्टर इज बिल्ट इनटू इट. इनबिल्ट होता है. दैट इज व्हाट इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट. एक रिस्क होती है, वो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग ले लेते हैं. कोई गिर जाता है, कोई बन जाता है.
ब्यूरोक्रेट कभी कोई रिस्क नहीं लेगा, कल केस खुल जाएगा, ये मजबूरी है उनकी। ये एक तो ये हुआ कि ब्यूरोक्रेसी कैन नॉट रन इन प्रिंसिपल, सिविल ब्यूरोक्रेसी कैन नॉट रन अ बिग कंपनी, नंबर 1। नंबर 2, इन चारों जगह जिसका आप जिक्र किया वहाँ ब्यूरोक्रेसीज नहीं रन कर रही, अच्छा, वहाँ टॉप कमर्शियल प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल्स आर रनिंग दीज एयरलाइंस। यहाँ तक कि उन्होंने इंपोर्ट किए हैं लोग, उन्होंने अपने लोगों के वाले भी नहीं किया, किसी ने अमेरिका से बंदे बुलाए हुए हैं, किसी ने यूके के बुलाए हुए हैं एंड सो ऑन, प्रोफेशनल्स, और कहीं किसी ने हमारे यहाँ से भी प्रोफेशनल्स को ले गए हैं, स्पेशली पायलट्स एंड सो ऑन। That is the reason that they are able to make money, because they run it as a commercial airline. ठीक है। और वहाँ सिफारिश के बेसिस के ऊपर किसी को इतनी हाई प्रोफाइल पोजीशन में नहीं लगाया जाता। यहाँ तो एडमिशन यही होती है, ये मिनिस्ट्री दियो, सारा सपोर्ट चाहिए तो मिनिस्ट्री दियो, या सानू PI लगा दियो, या बोर्ड में फलाने लगा दें, या उस बोर्ड में लगा दें। हर मीटिंग महीने में 4 मीटिंगें होती हैं, 5-5 लाख रुपया ले गया, अल्लाह खैर सल्ला। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं 3-3 4-4 बोर्ड्स के अंदर बैठे हुए होते हैं, इवन समटाइम्स इवन मोर। ठीक है। So one of the main reasons is that bureaucracy cannot run airlines. Forget about airlines, they cannot even run small and medium enterprises. ये जो बाकी SOEs के सारे losses हो रहे हैं, this is all due to the fact that they are being run by non-commercial people who are status quo oriented, who will not take a risk, और जो शाम को उन्होंने अपनी गोल्फ खेलनी है, सुबह आना है और 2 ऑर्डर्स करने, और बाद सिगार पड़ना है और चाह के गोल्फ खेलनी है। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में तो पसीना बहाना पड़ता है, कारकर्दगी दिखानी पड़ती है, कामयाब बनाना पड़ता है, क्योंकि उनका रिस्क नींद हराम हुई हुई फैक्टर होता है ना, उनका रात की नींद हराम हुई होती है। तो दैट इज हाउ दे एंड अप मेकिंग मनी। तो सो आई थिंक मोटी बात जो, और फिर सियासत पार्टीज को अकोमोडेट करना। आपका ख्याल है PI के अंदर पहले MQM ने ढोसे थे अपने लोग जी, और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने किए। हाँ, 2008 से ऑनवर्ड्स ये पूरी शीट दिखाई गई। यही बैंकों में हुआ, जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे, इसीलिए उनको भी नेशनलाइज से हटा के। हिस्ट्री है सिटी साहब। अब मुझे आप बताएं, बाकी इदारे प्राइवेटाइज होने की तरफ जा रहे हैं, इसके बाद अगले सबके अंदर यही प्रॉब्लम है। कब से IMF कह रही है डिस्कोस को प्राइवेटाइज करें, अब इसके बाद अगला मरहला वही है। तो वो सेम प्रॉब्लम जी, सेम प्रॉब्लम, हर जगह पे ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, और ब्यूरोक्रेसी कहती है साढ़े पावर्स। और बाय द वे ब्यूरोक्रेसी सिर्फ ये नहीं कि DMG, इट्स ऑल द वे, इट्स ऑल द ब्यूरोक्रेसी। बात इतनी गहरी है, इतनी पेचीदा है कि इसको आज़ाद करते करते और वक्त भी लग सकता है, लेकिन वक्त है मुख्तसर। हमने एक बहुत अहम मामला है जिसमें पंजाब को लेकर जाने से पहले लेट मी टेल यू, बेटर लेट देन नेवर। हाँ, शुक्र है कि ये भी हुआ है। ठीक है, साढ़े PIA भी रह जाएगी, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद अगेन विल बिकम गुड। आपको याद है ये उमर कुरैशी साहब जिसको आप शायद पहचानते हैं एज अ क्रिकेट कमेंटेटर, वो एक ज़माने में PIA में थे। ही वाज वन ऑफ द पीपल जिन्होंने नाम रखा था ये वाला स्लोगन दिया था। और जब जैकी कैनेडी यहाँ आई थी, आपको पता ही 1962 में, तो एक दफ़ा उठ के जाने लगी तो शी सेड दैट वाज अ ग्रेट फ्लाइट, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। सर्विस बहुत अच्छी थी, सर्विस बड़ी, ज़माना भी मुझे याद है, सुपर्ब। तो इसलिए आई थिंक maybe in 3 or 4 years' time, PIA will be a great people to fly with.